हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग थंबनेल देखकर ही जान चुके हैं कि मैं आज क्या करने जा रहा हूं। मैं आज क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूं और इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि यहां से अगर इस चैप्टर से एक या आधे नंबर का भी सवाल आए ना, तो आप वहां से सवाल को करके आएंगे, बिना किए नहीं आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसको ध्यान से समझना है। और इसमें मैं और कुछ कंसेप्ट दूंगा जो कि हमारे देश के छपरी लोग कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। इससे धर्म और देश दोनों का ही अपमान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करके जानते हैं इस चैप्टर के बेहतरीन चीज़ के बारे में। तो आप लोग यदि पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर जानते हैं कि ये जो चैप्टर है उसका नाम है मंगलम। आखिर मंगलम क्या है? मंगलम संस्कृत का प्रथम 1 चैप्टर है। और मंगलम का अर्थ क्या होता है? तो मंगलम का अर्थ, मंगलम से ही आप समझ गए होंगे कि मंगल मतलब कि क्या, यानी मंगल मतलब शुभ कार्य। तो मंगलम से आप समझ पा रहे हैं कि यानी कि इसका अर्थ एक तरफ से प्रार्थना भी होता है। तो आप लोग यह जान पा रहे हैं कि आखिर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो यह प्रार्थना के बारे में बात किया जा रहा है। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या है, तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पाठ परिचय। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान से समझना है कि आखिर पाठ परिचय क्या होता है और पाठ परिचय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको ध्यान से। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है बच्चों पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में हम लोग पहले चलते हैं, मंगलम का ही पाठ परिचय जानेंगे। पाठ परिचय। अब कहेगा कोई बच्चा कि सर पाठ परिचय क्या होता है? तो बाबू, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इस पाठ का पाठ परिचय लिखे। परिचय का मतलब कि जैसे कि हम तोरा से आए और पूछ दिए कि व्हाट इज योर नेम, तो नाम क्या है, तो तू वहाँ पे बोल देगा कि माय नेम इज फलाना। समझ में आया ना? हाँ, व्हाट इज योर फादर नेम, तो बोलेगा माय फादर नेम इज चिलानवा। तो इसी प्रकार से यदि कोई इस पाठ के बारे में पूछे तो उसके बारे में परिचय देना ही पाठ परिचय कहलाता है। यानी कि पाठ के बारे में परिचय देना ही पाठ परिचय कहलाता है। तो आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ कहाँ से लिया गया है? मंगलम में। यानी कि जो मंगलम ये पाठ है, इसमें कितने श्लोक है? 5 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक। यदि बच्चों ये पूछेगा, ये पूछता है VBI क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि 5 श्लोक है, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो कह रहे हैं पढ़ा रहे हैं संस्कृत, लेकिन यहाँ दिखा रहे हैं हिंदी। तो बाबू, हम आपको बता दें कि संस्कृत का अधिकतर क्वेश्चन हिंदी में आता है और तुमको भी संस्कृत नहीं आता है और संस्कृत समझने में थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैं इसको हिंदी में रूपांतरण किया हूँ। और यहाँ से तुम चाहो तो इसको झट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और तुमको मैं ये बता दूँ कि जो क्वेश्चन आते हैं संस्कृत का वो हिंदी में ही आते हैं, इसीलिए ये आसान होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, संस्कृत में बहुत कम आता है। तो बोल रहा है कि प्रस्तुत पाठ मंगलम में कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। कह रहा है कि श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित है, यानी कि विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विभिन्न उपनिषद, मतलब कि अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर उपनिषद क्या होता है, तो चलो उसके बारे में जानते हैं और उसको बारे में भी पढ़ते हैं। तो देखो, विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है। इन श्लोक द्वारा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक संसार के रचयिता भगवान के बारे में बताया गया है। यानी कि इस मंगलम पाठ में किसके बारे में बताया गया है? भगवान के बारे में बताया गया। भगवान कौन है? परमात्मा कौन है? परमात्मा की पूजा कैसे होती है? परमात्मा से मिलन कैसे होती है? मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कैसे करता है, उसके बारे में बताया गया है। न कि बताया गया है कि तुम दुर्गा पूजा आया और लाल पियर हरियर पहन के निकल लिए दर्शन करने, बिना नहाए ना धोए जाकर मंदिर में दबरा दबरी कर रहे हो। तो ऐसे मूर्खों से कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म को तुम बर्बाद कर रहे हो, और ये बर्बाद करके तुम इस हद तक उसको गिरा रहे हो कि तुम्हारे आने वाला जनरेशन, आने वाला जो तुम्हारा पीढ़ी है वो क्या हो जाएगा, वो देखेगा तो रोएगा इस पाप पे तुम्हारे द्वारा किया गया, यानी कि तुम उसका पितृ के द्वारा किया गया पाप उन लोगों पर पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग हिंदू धर्म को बर्बाद मत करो। पूजा नहीं करना है मत करो, लेकिन हिंदू धर्म को भी बर्बाद मत करो। देखो, जानते हैं इस पाठ से कि कैसे हमारे धर्म में पूजा पाठ किया जाता था, कैसे किसी का। इस पाठ में यही बताया गया है कि ईश्वर, यानी कि ईश्वर के बारे में बताया गया। ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ईश्वर से कैसे मिला जा सकता है, ईश्वर के यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, इस मोह माया के संसार से कैसे निकला जा सकता है, इस पाप की दुनिया से कैसे निकला जा सकता है, इस कलंकित दुनिया से कैसे निकलकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आधार पर सभी कालों में विद्यमान रहने वाले, यानी कि भूतकाल भविष्य काल सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना, यानी वंदना मतलब पूजा और प्रार्थना की गई है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। क्या करता है? उपनिषद क्या करता है कि किसी चीज का मतलब कि मनुष्य जीवन का अंतिम भाग, यानी अंतिम भाग मतलब कि अंतिम समय का क्या कराता है? दर्शन कराता है, मोक्ष का दर्शन कराता है। यहाँ पे फिर बता रहा है कि दर्शन कराता है। इन उपनिषदों में ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता की गुणगान किया गया। कह रहा है कि इन उपनिषदों में ब्रह्म मतलब कि देवों का देव, यानी कि देवों का देव के बारे में क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। किस में बताया गया है? इन उपनिषदों में बताया गया है। फिर आगे कह रहा है कि बताया गया है, कह रहा है कि उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन किया जाता है। सही बात है, उसी ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन किया जाता है। लेकिन ये सब जो छपरी हैं इनको मजाक लग रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं कि ईश्वर को बदनाम कर रहे हैं। ये आगे है कि उपनिषद शब्द का, अब देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बात किया हूँ मैं
कि उपनिषद के बारे में पूछेंगे कि आखिर उपनिषद क्या होता है। तो चलो मैं इसमें यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुमको। देखो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। तो उपनिषद में उप तथा निषद दो शब्दों का योग से बना है। उपनिषद क्या चीज से बना है, उप और निषद दो शब्दों से बना है। उप उपसर्ग हो गया और निषद क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ क्या होता है, नजदीक। उप का अर्थ होता है नजदीक, निकट, समझ में आया। और निषद का अर्थ होता है, निषद का अर्थ क्या होता है, निषद का अर्थ होता है यानी कि उपदेश। तो उप का होता है नजदीक, नजदीक, निकट, समीप, और निषद का अर्थ होता है उपदेश। यानी कि यदि किसी के समीप बैठकर उपदेश लिया जाए या उपदेश दिया जाए या किसी अच्छे चीज के बारे में बात किया जाए, भगवान के बारे में बात किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और छपरीगिरी किसे कहते हैं बबुआ, बता बता बता। छपगिरी भी तुमको आ रहा है। छपगिरी किसे कहते हैं कि भीड़ भाड़ में जाकर धुआं धक्कड़ करके अगरबत्ती डोलाना और उसमें क्या करना, लाल पियर हरियर देखना और दिखाना, इसे क्या कहते हैं, छपरीगिरी कहते हैं। इसे देख बाबू उपनिषद कहते हैं। ऐसे पूजा पाठ होता है हिंदू धर्म में, तुम लोग बर्बाद करके रख दिए हो। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, आगे देखो। मतलब कि किसी चीज का नजदीक बैठ के पूजा करना, अर्चना करना, ज्ञान की बातें करना, अच्छे गुण के बारे में सोचना, मोक्ष को त्यागना ही क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। इसी प्रकार से पहले गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी। आज में सब आ गया है, सब कुछ है उस समय के बारे में। आगे देखो कह रहा है कि ब्रह्म संबंधित यानी भगवान के संबंधित ज्ञान सुना जाए, उसके बारे में कहा जाए, उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। समझ में आया, हाँ उपनिषद कहते हैं जी। एकदम ध्यान से समझो बाबू, इसके बारे में ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर निचोड़ लेना है, संस्कृत को नहीं छोड़ना है। एक एक नंबर यहाँ से क्या करना है, निचोड़ कर लेकर जाना है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। उपनिषद में क्या करना है, क्या है, मोह माया से दूर होकर और सत्य धर्म की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि ये जो संसार है, संसार क्या है, नश्वान है, यानी संसार का नाश होता है। संसार क्या हो, एक समय जाकर समाप्त होगा। संसार नश्वान है और यहाँ पे जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो सब क्या है, नश्वान है। रुपया पैसा ये सब क्या है, नश्वान है। तो इससे अच्छा है कि तुम क्या करो, मोक्ष की प्राप्ति करो और ईश्वर की पूजा करो। इसके बारे में बताया गया है। कह रहा है कि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीव का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचार द्वारा नदी की भांति ब्रह्म रूपी समुद्र में क्या होता है, मिलकर एकाक हो जाता है। यानी कि ईश्वर की प्राप्ति कब होती है, जब मोह माया, लोभ लालच, ईर्ष्या, प्रेम सब कुछ छोड़कर ईश्वर के बारे में यदि जाप किया जाए, ईश्वर की पूजा किया जाए, यानी कि अपने मन को साफ नदी की तरह रखकर और ब्रह्म रूपी समुद्र में डूब जाया जाए, भगवान के पूजा में लीन हो जाया जाए, यही क्या है, यही उपनिषद है। क्या है, यही उपनिषद है। और इसको कुछ फिगर के भांति से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिगर ले रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या है, एक ऋषि है। एक ऋषि जो है क्या कर रहे हैं, चलिए थोड़ा इसको मैं जूम इन करता हूँ, देखिए। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ऋषि जो है क्या कर रहे हैं, ये जो एक ऋषि हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं और बैठकर क्या कर रहे हैं, बैठकर उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। किस पाठ में बता रहे हैं, मंगलम पाठ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 को, इसी पे याद करना है। यहाँ पे 5 इनका स्टूडेंट सुन रहा है। यह है उपनिषद। और तुम जैसे गधो करते हो पूजा पाठ, ना करो, करो पाप के भागी बनोगे और जाकर सरकार से पूछोगे कि सरकार हमें रोजगार दो। आज पढ़ लेते, आज पढ़ लोगे तो कल रोजगार मांगने की जरूरत नहीं होगी। कल रोजगार की तो बन जाओगे, नहीं तो बना लोगे। समझ में आया ना। और तुम कह रहे हो रोजगार दो। चलो आगे देखो, यानी कि प्रस्तुत पाठ में अगर पाठ का मूल मंत्र के बारे में कहा जाए, मूल चीज के बारे में कहा जाए, तो यही है कि पाठ में भगवान के बारे में कहा गया है। सिर्फ भगवान, सिर्फ ईश्वर, सत्य के बारे में कहा गया है। तो मंगलम पाठ का क्या अर्थ है, मंगलम पाठ के अर्थ है सत्य से ईश्वर की प्राप्ति, सत्य से ईश्वर की प्राप्ति। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। चलिए पहला यहाँ पे हम लोग का श्लोक आ रहा है बच्चों। ये जो पहला श्लोक है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पहला श्लोक के बारे में क्या कर रहा है, तो अब देखिए क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा जो तो बच्चे निपटाएंगे, कुछ सब्जेक्टिव आते हैं जिसमें क्या होता है कि इसका अर्थ लिखना होता है, इसका शब्दार्थ लिखना होता है, इसके बारे में लिखना होता है, इसका व्याख्या करना पड़ता है। तो चलिए हम उसी को कर लेते हैं और जल्दी से इसको निपटाते हैं, क्योंकि और चैप्टर निपटाने हैं। चलिए तो यहाँ पे श्लोक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में यदि आप कहेंगे कि इसका भावार्थ और मीनिंग, तो इसको भी हम क्या करेंगे, आप लोगों को मुहैया करा देंगे। मुहैया कराना मतलब दे देना। चलिए पहला श्लोक का क्या करना है, तो इस श्लोक का कहना है कि हे प्रभु, सत्य का मुंह भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उन सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को
त्याग कर तभी भी सत्य की प्राप्ति संभव है। यानी कह रहा है, पहला श्लोक ही कह रहा है कि जो सत्य का मुंह है किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र, यानी कि सोने के समान किससे ढका हुआ है? पात्र से ढका हुआ। मतलब कि सत्य का मुंह, यानी कि हम सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, यानी सोने का पात्र से क्या हुआ है? ढका हुआ है। जिस प्रकार हमारे मन में क्या समा गया है? लालच समा गया है, मोह समा गया है, लोभ समा गया है, माया समा गया है। यदि हमें सत्य की प्राप्ति करनी है तो क्या करना होगा? इस सबको दूर कर देना होगा, इस सबको छोड़ देना होगा, इस सबको फेंक कर बाहर निकल जाना होगा। और किसकी प्राप्ति करनी होगी? तभी सत्य की प्राप्ति होगी। जब सत्य की प्राप्ति होगी तभी किसकी प्राप्ति होगी? भगवान की प्राप्ति होगी, जैसे कि सर रतन टाटा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज ही के दिन एक महान भारतीय वैज्ञानिक सर एपीजे कलाम, यानी एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, जिनको सत सत नमन है। ये हमारे देश के लिए बहुत कुछ करके गए। तुम जैसे छपरीगिरी नहीं करके गए हैं। छपरियों से मुझे सख्त नफरत है, छपरी इस वीडियो से दूर रहें। तो उसी प्रकार से तो ये लोग कहाँ किसके प्राप्ति हुए? भले ही ये मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, लेकिन ये ईश्वर की प्राप्ति हुई, क्योंकि ये सच्चे मन से, सच्चे तन से किसका सेवा किए? देश का सेवा किए हैं। सर रतन टाटा भी आज नहीं रहे, बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत एक अच्छे आदमी, नेक आदमी थे। तो इनका भी ये भी क्या हुए? सत्य की प्राप्ति हुए। लेकिन बाकी छपरी लोग किसकी प्राप्ति होता है? नर्क की प्राप्ति होगा। तो लोग नर्क जाएगा, और नर्क जाने के बाद वहां से भगवान फिर खदेड़ेंगे तुमको धरती पर, क्या बनाकर? कुत्ता बनाकर, बिल्ली बनाकर। यहाँ पे तो बोल रहा है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। जिस प्रकार हमारे मन में क्या समाया है? लोभ समाया, लालच समाया, मोह समाया। यदि इसको हम त्याग देंगे तो सत्य का दर्शन हो जाएगा। सत्य का जब दर्शन होगा, सत्य की प्राप्ति होगी, तो हम लोग प्रभु परमात्मा के यहाँ क्या करेंगे? उनको प्राप्त कर लेंगे और हमारा मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा। अब आगे कर रहा है व्याख्या। देखिए व्याख्या क्या होता है? व्याख्या आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है, और जो 4 नंबर का पूछता है ना, तो उसमें क्या होता है कि पहले ये कहाँ से लिया गया है, इस पाठ का क्या नाम है और कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में बताना पड़ता है। तो देखिए इसका व्याख्या कैसे होता है। कहा कि प्रस्तुत श्लोक, जब श्लोक पूछेगा तो उसके बारे में प्रस्तुत श्लोक ईश्वास्य उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? ईश्वास्य, यानी पहला श्लोक किससे लिया गया है? ईश्वास्य उपनिषद से संकलित है, मतलब कि लिया गया है। और ये कहाँ से उदाहरित है, मतलब किस पाठ से लिया गया? तो प्रथम पाठ मंडलम से, यानी मंगलम से लिया गया है। मंगलम से है। कह रहा है कि इसमें यही बताया गया है कि इस पाठ में जो ये बताया गया है, तो इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले कहाँ से लिया गया है और ये किस पाठ से है, और इसके बाद उसके बारे में क्या किया जाता है? बताया जाता है। यानी कि इसी को बढ़ा चढ़ाकर बाबू लिखा जाता है। तो यानी कि इसमें लिखा जाएगा कि इस पाठ में क्या करना है, कि जैसे कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं, विद्वान से विद्वान होते हैं, वो भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों नहीं कर पाते हैं? तो कारण यह है कि विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी मोह में, माया में, प्रेम में डूबे रहते हैं, और इससे सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जब सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसका प्राप्ति जरूरी है? सत्य की प्राप्ति जरूरी है, सच बोलना जरूरी है, धर्म पे रहना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। तो उसी प्रकार से इसका क्या करना है? व्याख्या करना है, जिसका आप लोग क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा? आप लोग लिख पाएंगे। जो जितना लिखेगा वही ज़्यादा क्या करेगा? सीखेगा। चलिए व्याख्या है, यहाँ से आप व्याख्या कर दीजिए और ये पढ़ लीजिए, सेम वे दिया गया। अब आ रहे हैं दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक क्या कर रहा है? ये दूसरा श्लोक देख पा रहे हैं। अब दूसरा श्लोक तो हम क्या करेंगे कि हिंदी जानेंगे और हिंदी का क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप लोग क्या करना है? इसका अर्थ जानिए। अर्थ मतलब हिंदी मतलब अर्थ होगा, हिंदी मतलब क्या होगा? अर्थ होगा, हिंदी मतलब अर्थ होगा। तो इसके क्या जानेंगे? अर्थ जानेंगे। हिंदी कह रहा है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, यानी किसी भी, जैसे कि माना मैं एक जीव हूँ, मेरा हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, अणु के मतलब क्या? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु। अणु से भी छोटा क्या है? सूक्ष्म आत्मा है। और उस आत्मा में सूक्ष्म महान से महान आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। कह रहा है कि मतलब कि हम जीव रूपी शरीर के अंदर अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा है। और उसी आत्मा को इंसान पाकर, उसी आत्मा को ही देखकर, उसी आत्मा से मिलकर क्या हो जाता है? इंसान तृप्ति हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो आखिर वो क्या है? आत्मा। उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए आत्मा ही परमात्मा है। लोग कहते हैं कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यानी कि बात सही है, जब मन शुद्ध रहेगा, मन शांत रहेगा, मन में ईर्ष्या नहीं रहेगी, मन में पाप नहीं रहेगा, तो क्या होगा? आत्मा की शांति होगी। और आत्मा में जब शांति होगी तो हम क्या करेंगे? प्रभु के बारे में विचार कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? परमात्मा से हम मिल सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया बाबू? प्रस्तुत जो श्लोक है कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया है। और इस किस पाठ से उदाहरित है? मंगलम पाठ से उदाहरित है। मंगलम पाठ से उदाहरित है। इसमें आत्मा स्वरूपी एक निवास के विषय में बताया गया है, और लोग आत्मा स्वरूपी के बारे में, यानी कि आत्मा और परमात्मा के बारे में इसमें बताया गया है।
अब बहुत लोग कहेंगे, बहुत लोग क्या कहते हैं, साइंस को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। तो हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जब साइंस ही सत्य होता, भगवान यदि नहीं होते, तो आत्मा का खोज क्यों नहीं हुआ? यदि आत्मा का खोज अभी तक क्यों नहीं हुआ, आत्मा को क्यों नहीं देखा गया? बताओ बताओ साइंस वाले, और भेज दो उस वैज्ञानिक को जो परमात्मा को नहीं मानता, भेजो। और ये बताओ कि खून कैसे बनता है, और खून जब यदि बनता है तो फिर खून दूसरा में से निकाल के काहे दूसरा को चढ़ाया जा रहा है? अगर खून बन रहा है तो क्या करना है तुमको कि खून बनाकर किसी को चढ़ा दो, ब्लड ए, ग्रुप बी, पॉजिटिव नेगेटिव चढ़ा लो। परमात्मा नहीं होते हैं। परमात्मा को मानोगे तब तो होगा, छपरीगिरी करने से थोड़े होगा। समझ में आया? भगवान होते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि परमात्मा नहीं होते हैं। आखिर तुम सोचो कि कोई तो शक्ति है जिसके कारण अभी दुनिया चल रही है। आखिर शरीर में खून कहाँ से बनता है? आखिर शरीर का सब कुछ ठीक है तो फिर आत्मा निकलने के बाद शरीर का कोई अंग कार्य क्यों नहीं करता? यानी कि कुछ तो है इसमें, क्या है? कुछ तो है। तो उसी आत्मा के बारे में कहा गया, आत्मा कितना छोटा है? अणु से भी छोटा है। तो पूछता है क्वेश्चन कि अणु से छोटा क्या है, अणु से सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। अगर इसका व्याख्या करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए व्याख्या कैसे करेंगे। यानी व्याख्या करने के लिए क्या किया जाएगा? करा है कि विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में स्थित होता है। जब जीव शोक रहित होकर अर्थात सांसारिक माया मोह का त्याग कर हृदय स्थित आत्मा सत्य से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सतोता परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उसी दिव्य प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर आत्मा के आपको उसी महान परमात्मा में एकाकार कर सके। तो इसको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है। यानी कि इसमें कहा गया है कि आत्मा ही एक वह सूक्ष्म है, आत्मा में ही एक वह सत्य है कि यदि हम लोभ मोह माया सब त्याग दें, आत्मा को शुद्ध रखें और तभी परमात्मा से मिलन होगा। जब परमात्मा से मिलन होगा तो क्या होगा? कोई जीव मोक्ष की प्राप्ति करेगा। अब आगे देखते हैं। आगे तीसरा श्लोक कह रहा है बबुआ। तीसरा श्लोक आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसको पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, हम ही पढ़ ले रहे हैं। आगे बारे में जानते हैं। तो ये जो नेक्स्ट श्लोक है, तो तीसरा श्लोक क्या कर रहा है? चलिए तीसरा श्लोक के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य झूठ की नहीं होती है। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने की मार्ग विस्तृत होती है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए जीव सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं। जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य मार्ग ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। यानी कि कह रहा है तीसरा श्लोक कि यानी कि सत्य के द्वारा ही क्या हुआ जा सकता है? ईश्वर के यहाँ पहुंचा जाता है। मात्र एक वह रास्ता है, तुम्हारे घर तक जाने का हजारों रास्ता है, 10 को रास्ता है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का मात्र एक वह रास्ता है जो कि सत्य से जाया जा सकता है, निष्ठा कर्म से जाया जा सकता है, और बाकी कोई रास्ता है ही नहीं। जैसे कि हमारे रतन टाटा जी का निधन हुआ तो ये क्या हुए? हमारे रतन टाटा जी जो ईश्वर की प्राप्ति हो गई, क्योंकि ये सत्य के मार्ग से गए हैं और ये बहुत एक उदार व्यक्ति थे। तो इसी तरीके से हमारे जो ऋषिगण होते हैं, मन को शांत रख के, दिल को साफ रख के, आत्मा को शुद्ध करके, मोक्ष मोह माया लोभ को त्याग करके क्या करते हैं? परमात्मा से मिलने के लिए दिन रात क्या करते हैं? तपस्या करते हैं और आत्मा को शांत करते हैं और सत्य का पालन करते हैं, तभी कहाँ जाते हैं? परमात्मा से इनकी मिलन होती है। इसके बारे में यह श्लोक कह रहा है। सत्य का क्या होती है? हमेशा जीत होती है, असत्य का जीत कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया? अगर असत्य का जीत होती तो आज रावण पूजा जाता, अगर असत्य की जीत होती तो आज कौन पूजा जाते? कौरव पूजे जाते। अगर असत्य की जीत होती तो आज कंस पूजा जाता। समझ में आया ना? हाँ, सत्य की जीत होती है इसीलिए राम पूजे जाते हैं, सत्य की जीत होती है इसीलिए कृष्ण पूजे जाते हैं, सत्य की जीत होती है इसीलिए अर्जुन पूजे जाते हैं। समझ में आया ना? हाँ, महाभारत आप लोग देखे हैं? हाँ, जो महाभारत देखा है वो संस्कृत से कितना नंबर लेके जाएगा? 20 से 25 नंबर लेके जाएगा। अभी से देख लो महाभारत का मूल पढ़ लो, बस हो जाएगा। 20 से 25 नंबर यहाँ से खींच कर ले जाओगे महाभारत रामायण से। आगे देखो, यहाँ कह रहा है व्याख्या कर रहा है। प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, संकलित है। तथा यह कहाँ से उदाहरित है? मंगलम पाठ से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मंगलम पाठ से। और इस श्लोक में किसके बारे में बात किया गया है? इस श्लोक में सत्य की जीत होती है उसके बारे में बात किया गया है, और सत्य की विजय नहीं होती है। और सत्य द्वारा ही परमात्मा से मिलन होता है, और इसी लोग क्या करते हैं? सत्य की पहले प्राप्ति करके फिर परमात्मा से मिलन होता है उनका, और फिर वो क्या करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसी को क्या कर देना है बाबू? व्याख्या करना है। तो चुपचाप यहाँ से आराम से क्या लो, स्क्रीनशॉट कर लो, और स्क्रीनशॉट करके हम लोग क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, और बाकी सब चैप्टर को क्या करना है? निपटाना है।
कोई कहेगा कि सर इतना बड़ा दिया आप इतना शॉर्ट में निपटा रहे हैं, तो देखो बाबू व्याख्या ही तुम्हारे ऊपर है। व्याख्या किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर है कि व्याख्या तुम कितना बड़ा करते हो, कितना ज़्यादा करते हो। इसी को अगर विस्तारित में लिखोगे तो क्या हुआ? व्याख्या। व्याख्या का मतलब ही फैलाना हुआ, समझ में आया ना? व्याख्या जैसे कि एगो लड़की है, वो सुन लिया स्कूल में कौनों के बाद, सुन ली फलानिया के बाद थोड़ा सा सुन ली, तो पता है वो अपना दोस्त से आकर क्या कहेगी? जाना तड़ू इतना वैसे से बतियावत रहे, मतलब कि ओकरा लगेगा ना कि वो सब एकदम पूरा वहाँ मीडिया बन जाएगी, समझ में आया ना? हाँ, वहाँ मीडिया बन जाएगी। और मीडिया बनने के बाद पूरा यहाँ इतना कुचैन करेगी, वहाँ इतना कुचैन। अभी बाहर में हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं ना, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तभी बाहर में 2 लड़की का आ रहा था आवाज़, वो कबे से 1 घंटा से कुचुर कुचुर कर रही थी स्कूल के बाद। हम कहें कि दोनों स्कूल से पढ़ के आई है और स्कूल के बात कर रही है। तो मतलब व्याख्या का मतलब क्या होता है? कुचुर कुचुर करना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा बताना, जितना उसके बारे में जानकारी है उसी को क्या कहा जाता है? व्याख्या कहा जाता है, समझ में आया ना? आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है इस श्लोक के बारे में देखेंगे कि ये श्लोक क्या कह रहा है। चलिए इस श्लोक को देखते हैं, इसका हिंदी अर्थ। हाँ, कह रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर से दिव्य प्रकाश में मिलकर अपने नाम का मुक्ति, अपने नाम रूप से क्या हो जाता है? मुक्ति हो जाते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से नदी बहते बहते समुद्र में मिलती है और मिलने के बाद वो क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। कहीं का समुद्र में जाकर जो लोगे, अरे यहाँ से हऊ गंगा का पानी है, हऊ यमुना के है, और ये सतलज वाला है, हाँ ये ब्रह्मपुत्र का है, ऐसे कर लोगे? नहीं होगा, क्योंकि सब पानी क्या हो जाता है? मिल जाता है। उसी प्रकार से ऋषि लोग क्या करते हैं कि सत्य की प्राप्ति करके ईश्वर में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और ईश्वर में मिलने के बाद क्या होता है कि उनका अपने नाम रूपी शरीर से क्या हो जाती है? मुक्ति पा लेते हैं, और वह क्या करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। अब इसका व्याख्या करना है, कर दो लंबा चौड़ा। प्रस्तुत पाठ कहाँ से लिया गया है? प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यह संकलित है, संकलित मतलब लेना, और यह कहाँ से उदाहरित है, मतलब कहाँ इसका उल्लेखन किया गया है? तो इसका उल्लेखन मंगलम पाठ में किया गया है। तो इसका उल्लेखन कहाँ में किया गया है? मंगलम पाठ में किया गया है। इसमें कह रहा है कि जीव एवं आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। जीव और आत्मा के बीच किसके विवेचन किया गया है? संबंध का। मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में जाकर मिलती है, उसी प्रकार से हमारे ऋषिगण सत्य की प्राप्ति करके ईश्वर में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। अपने इस नाम रूपी शरीर से क्या करते हैं? मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और क्या हो जाते हैं? ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, समझ में आया? और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और आत्मा की शांति पाते हैं। और ये जो छपरी लोग हैं, छपरियों के बारे में मुझे कुछ कहना है। कहना ये है कि इन लोग का बेचारा सन का जीवन एकदम अजीब होता है। यहाँ तो इस सब का क्या हुआ? यहाँ तो शांति मिला नहीं, यहाँ इस द्वार से इस द्वार छिछी फिछी कर चला। और जब भगवान के यहाँ जाएगा ना तो पूछेंगे आ गया, हाँ सत्य बोला है, हाँ बोले हैं, क्या सत्य बोला है? तो आई लव यू बोले हैं। अरे गधाई, सत्य नहीं है, असत्य है। आई लव यू का मतलब क्या होता है? तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कितना करते हो? इतना करते हैं। कैसे करते हो? वहाँ मारेंगे 2 थप खींच के। यमराज तो नहीं छुआएंगे इस सब में, हमरा नहीं लग रहा है। यहाँ नर्क में कौन छुएगा? वो सबका दूध मारेगा 2-3 थाप खींच के मारेगा। हाँ देख तो राइला के बाद क्या कर रही है, दूसरा से वही काम कर रही है। वो लोग का भी यही होगा क्रम। और फिर वहाँ भी इसको यहाँ से यहाँ ले जाया जाएगा, ले जाकर खूब दबा के पीटा जाएगा। और कहा जाए कि वहाँ से आते समय जब लोग वहाँ से आते हैं ना, तो भगवान सब पूछ कर भेजते हैं, क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, धरती पर क्या करोगे जाकर? भगवान हम बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत नेक का काम करेंगे, बहुत पूजा पाठ करेंगे, बहुत दान दक्षिणा करेंगे, दान उन देंगे, बहुत गरीबों का पालन करेंगे। यहाँ आए भुला गए कौन है भगवान? भगवान कौन है? कुछ नहीं होता है। तो तुमको कौन दिया? धरती पर आने का कौन मौका दिया? कुछ नहीं होता है। खूब वहाँ थूरेगा, थूर थार क्या कहेगा कि जाओ, अब का बन के कुत्ता बन के जाओ, यहाँ जाओ सबके चाटो द्वार पे जाकर, तब समझ में आएगा। तो अभी से पढ़ लिख लो, पूजा पाठ भी कर लेना आने वाले समय में, ठीक। और पूजा कैसे किया जाता है? मन को शांत करके किया जाता है। तो इसका व्याख्या यहाँ पे आपको है कि व्याख्या क्या है कि ऋषिगण क्या करते हैं? सत्य के प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? आत्मा को शुद्ध करते हैं, शुद्ध करके परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगला श्लोक, हाँ आजा अगला श्लोक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार जल्दी से। हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला श्लोक के बारे में। ये अगला श्लोक कर रहा है कि वेदा महंत पुरुषम महानतम, इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे अगला श्लोक के बारे में हम लोग जान रहे हैं। क्या कर रहा है? इसका जिसको भावार्थ चाहिए और प्लस में इसका मीनिंग चाहिए वो ले लेगा, टेलीग्राम से ले लेगा या व्हाट्सएप चैनल से ले लेगा। कह रहा है हिंदी में कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। कह रहा है कि वेद जो क्या है, उपनिषदों से वेद बनता है। बहुत सारे उपनिषद को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेद। तो वेद कहाँ से है? वेद सूर्य के समान क्या है? दिव्य है, दिव्य रूप से क्या है? विराजमान है। और कह रहा है कि
ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। वेद क्या है? वेद किसे कहते हैं भैया? तो वेद किसे कहते हैं? उपनिषदों के समूह को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। उपनिषदों को मिलाकर वेद बनता है। वेद जो है सूर्य के समान दिव्य प्रकाशित है, और जो उदार पुरुष होते हैं, जो ऋषिगण होते हैं, इसका अध्ययन करके और इसको पढ़ के इसको ज्ञान को अर्जित करके क्या करते हैं? परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और ये वेद ही मात्र एक रास्ता है। तो कोई कहेगा कि सर उपनिषद पहले बोल रहे थे और वेद था। अरे भैया, उपनिषद और वेद दोनों एक ही होता है, बस वेद इससे काफ़ी बड़ा होता है। बहुत सारे उपनिषद को मिला है, देखो श्लोक से उपनिषद बनता है और उस उपनिषद से क्या बन जाता है? वेद बन जाता है। समझ में आया ना? क्या बनता है? वेद बनता है। अब आगे देखो, तो वेद बनता है तो ये क्या करते हैं कि ऋषिगण इसी को अध्ययन करके, इसी को पढ़ के क्या करते हैं? परमात्मा से मिलते हैं और मन को क्या क्या पाते हैं? शांति पाते हैं। और क्या पाते हैं? मन को शांति पाते हैं, मृत्यु पर विजय पाते हैं, और क्या होते हैं? मोक्ष के प्राप्ति होता है उनका। समझा? उनका क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होता है। किसकी प्राप्ति? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति। तो कोई कहेगा कि मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? मृत्यु का मतलब यह है कि फिर से तुम धरती पर जन्म लोगे, फिर से भोगोगे इस जिंदगी को। कब तक भोगोगे? तब तक भोगोगे। कब तक भोगना है? तब तक भोगना है जब तक 84 लाख योनि में तुम जन्म न ले लिए। समझ में आया? मोक्ष की प्राप्ति मतलब सीधा अब कहाँ जाना है? तुमको स्वर्ग में जाकर बैठ जाना है, प्लस्ती मार के सब मिलेगा, बुनिया पूरी दबा के खींचना है, फिर आनंद लेना है, फिर आराम से बैठना है। समझ में आया ना? नहीं, परमात्मा के हृदय में जाकर क्या होना है? बैठ जाना है। समझ में आया? हाँ, अभी कहाँ से लिया गया है भैया? तो प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया? सवेता सवतरोपनिषद से संकलित है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा हमसे पढ़ेबे ना करेगा। ये मंडलम पाठ से का है, उदारित है, यहाँ से लिया गया है। और एक में किसके बारे में बात किया गया है? वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में बात किया गया। और वेद ही मात्र एक रास्ता है जिससे क्या ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। और इसका व्याख्या में आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्याख्या में इसका स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ से ले लीजिए। मैं इसको जल्दी जल्दी लीजिए। इसमें स्क्रीनशॉट कुछ नहीं ले, आप चाहे तो अपना मन से लिख सकते हैं। अब इसमें भैया क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा। पाठ समाप्त हुआ, 5 श्लोक था। अब क्वेश्चन इसमें आएगा ज़्यादा परमात्मा के संबंधित आएगा। तो परमात्मा और ईश्वर देखिए क्या संबंधित आएगा। सत्य, वेद, उपनिषद, परमात्मा, मंगलम, श्लोक। 5 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो कि हम आने वाले वीडियो में क्लास में देखेंगे। और आप लोगों को आई होप कि ये जो चैप्टर होगा बहुत अच्छा से समझ में आएगा। कि समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको फिर से मैं समझा दूंगा। यदि ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप का या टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले लीजिए, वहाँ पे डाला गया है। और आपको यदि वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो कि 10 क्लास के एग्जाम देने वाले हैं या छपरीगिरी कर रहे हैं। उन छपरियों को भी दिखाइए, क्योंकि छपरीगिरी करने में कुछ नहीं रखा है। यदि आए हो धरती पे तो क्या करना है? कुछ काम करना है, अपने और अपने देश के और अपने राज्य के और अपने गाँव के नाम करना है। समझ में आया ना? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए